वैसे तो देश के अलग अलग कोने में आपको कुछ अनोखा देखने को मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान राज्य अपनी संस्कृति के अलावा यहाँ के खूबसूरत शहरों की वजह से भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। उन्हीं शहरों में से एक है जोधपुर, जो अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। आज हम आपको इस जगह की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें और 7 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। लेकिन उससे पहले ट्रैवलिंग से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जोधपुर की स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में राजपूत प्रमुख राव जोधा ने की थी और कहा जाता है कि जोधपुर राजस्थान के सबसे पुराने बसने वाले शहरों में से एक है। अगर आपकी इतिहास में रुचि है तो आपको ये जरूर पता होगा कि जोधपुर को भारत का नीला शहर यानी ब्लू सिटी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोधपुर में ब्राह्मणों और अन्य जातियों के बीच अंतर दिखाने के लिए इन्हें नीले रंग में रंगीन किया जाता था। ये नीले घर ब्राह्मणों के घरों को दर्शाते थे। आज जोधपुर की ये नीले घर पर्यटकों के बीच काफ़ी अधिक पसंद किए जाते हैं। जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र हर 4 सालों में एक बार सूखे का सामना करता है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ किला बनाया गया था वहाँ पहले चिरियानाथ नाम के साधु रहते थे। उन्हें राव जोधा द्वारा वहाँ से जाने को कहा गया और गुस्से में साधु ने पूरे राज्य को पानी की कमी का श्राप दे डाला। तब से हर 3-4 साल में एक बार शहर और उसके आसपास का क्षेत्र सूखे का सामना कर रहा है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और डेवलप्ड सिटी है, जिसका क्षेत्रफल है 233.5 किलोमीटर स्क्वायर और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन 10,33,918 है। जोधपुर को ब्लू सिटी के साथ साथ सन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा समय तक सन रहता है। जोधपुर शहर और किले में कई सारे फिल्मी सितारे आए हैं और हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, डोर, वीर, शुद्ध देसी रोमांस, बादशाहों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी कई सारी बॉलीवुड और कई सारी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। राजस्थान की सबसे बड़ी न्यायालय यानी हाई कोर्ट जोधपुर में ही स्थित है। जोधपुर को सीए की खान भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट जोधपुर ही प्रोड्यूस करता है। इसका मुख्य कारण है कि जोधपुर शिक्षा में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ की साक्षरता दर 79.38% है। जोधपुर भारत के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, क्योंकि यह इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर थल सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख केंद्र है। जोधपुर के फेमस फूड है मखानिया लस्सी, मावा कचौड़ी, मिर्चे वड़ा, दाल बटी चूरमा और लड्डू। जोधपुर की सीमा बीकानेर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर से मिलती है। गर्मियों में जोधपुर का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। जोधपुर में पड़ने वाली सर्दी को गुलाबी ठंड कहा जाता है। यहाँ का तापमान सर्दियों में 24 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए जोधपुर आने का अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने तक रहता है। तो ये थे गाइस जोधपुर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा जोधपुर में घूमने की 7 सबसे अच्छी जगहों के बारे में, जिसमें नंबर 7 पे है राव जोधा डिजर्ट रॉक पार्क। 2006 में मेहरानगढ़ किले के बगल में एक बड़ी चट्टानी बंजर भूमि में इसे बनाया गया था। इस पार्क को बंजर भूमि का सही उपयोग और प्राकृतिक परिस्थिति को बहाल करने के लिए बनाया गया था और आज ये शहर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। इस इको पार्क में आपको पौधों की करीब 200 से भी ज़्यादा प्रजाति देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 100 रुपये पर पर्सन देना होंगे। नंबर 6 पे है क्लॉक टावर। जोधपुर शहर के केंद्र में स्थित यह घंटाघर, जिसे महाराजा सरदार सिंह ने लगभग 200 साल पहले बनवाया था। इस टावर के आसपास के एरिया में बहुत बड़ा मार्केट लगता है, जहां से आप काफ़ी कम कीमत में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और जो लोग जोधपुर की संस्कृति और लोगों को देखना और अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए बाजार और टावर बिल्कुल देखने लायक जगह है। यहाँ आप सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री फ्री है। नंबर 5 पे है तुरजी का झालरा। 1740 में निर्मित तुरजी का झालरा, जिसे आमतौर पर जोधपुर की बावड़ी कहा जाता है, जिसमें कई सारी सीढ़ियाँ हैं और 250 साल पुरानी इस संरचना को जोधपुर में पाए जाने वाले प्रसिद्ध गुलाब लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। इस बावड़ी में कई सारे लोग स्नान करने और कई सारे फोटोशूट के लिए आते हैं और इस बावड़ी की गहराई 200 फीट से अधिक है। यहाँ आप दिन में कभी भी आ सकते हैं और एंट्री फ्री है। नंबर 4 पे है उम्मेद भवन। यह जोधपुर की चित्तर हिल पर स्थित है, इसलिए इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। इसे 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया था। और आपको बता दें कि यह ब्यूटीफुल मेंशन दुनिया के एक्सपेंसिव प्राइवेट रेसिडेंट में से एक है।
जहां कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के वेडिंग फंक्शन भी हुए हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग सेरेमनी, और हर रात को यहाँ लाइटिंग शो भी होता है। वैसे इस पैलेस का एक हिस्सा शाही परिवार, दूसरा ताज होटल और तीसरा हम सब के लिए उम्मेद भवन म्यूजियम है, जहां आपको कई सारी आइकॉनिक चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 25 रुपये पर पर्सन और म्यूजियम में एंट्री के लिए 30 रुपये पर पर्सन देना होंगे। नंबर 3 पे है जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा सफेद संगमरमर से बना एक शाही स्मारक है। यह स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और याद में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में बनवाया गया था। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बगल में एक छोटा तालाब और एक सुंदर बगीचा भी है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 10 रुपये पर पर्सन देना होंगे। नंबर 2 पे है मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर मंडोर में स्थित है। यहाँ की ग्रीनरी आपका दिल खुश कर देगी। मंडोर, जो कि जोधपुर की स्थापना से पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मंडोर में आपको पंचकोण की छतरियाँ भी देखने को मिलेगी, जिसके नीचे कई सारे शासकों की कब्रें हैं। यहाँ एक छावनी है जहाँ रावण ने मंदोदरी के साथ फेरे लिए थे, इसलिए मंडोर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। यहीं पर है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर और डिस्ट्रॉयड मंडोर फोर्ट। यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसमें आपको कई सारी कलाकृतियाँ और पुराने अवशेष देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री फ्री है। सिर्फ म्यूजियम के 50 रुपये देने होंगे। अब नंबर 1 पे आता है मेहरानगढ़ फोर्ट। यह किला 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसे 1459 में राव जोधा द्वारा बनाया गया था, जो देश के बड़े बड़े किलों में से एक है और ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित है। किले के अंदर 7 गेट बने हुए हैं। किले में शीश महल और फूल महल जैसे सुंदर महल भी है। किले की दीवारों पर बारीक नक्काशी, विशाल प्रांगण, इसका प्रभावशाली इतिहास, इसका आकर्षक महल और संग्रहालय दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। किले के एक हिस्से में आप संग्रहालय भी देख सकते हैं, जिसमें आपको शाही पालकियाँ और कुछ शाही चीजें भी देखने को मिलेगी। यहाँ कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइज और हाल ही में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में यह किला दिखाई दिया है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 100 रुपये पर पर्सन देना होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ट्रैवलिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और शहर या फिर जिले में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।